जी सर, बहुत अच्छा सर कि इस कॉन्सेप्ट में अगर हमें सफल होना है, तो उसका मूल मंत्र है कि हम निन निरंतर चलते रहें। कहते हैं प्रगति तभी प्रगति है जब निरंतर और गुणवत्तापूर्ण हो। तो निश्चित रूप से हम रोज़ निकलें, रोज़ लोगों से चर्चा करें, चर्चा करके हम फिर दूसरे दिन उसको बराबर समझते रहें कि सर आपके पास मैं गया था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कंटीन्यूअस हमें उससे मिलते रहना चाहिए और कभी भी अपने आप को आलसी नहीं बनाना है, लगातार मुझे चलते रहना हूँ। दोस्त जैसे कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में घूम कर के हम डायरेक्ट सेलिंग के उन योद्धाओं से मिल रहे हैं, जो योद्धा लोग इस डायरेक्ट सेलिंग की पताका को ऊँचा किया हुआ है दोस्तों। उसी क्रम में आज हम पहुँच आए हैं अयोध्या नगरी में और यहाँ से आज एक मुलाकात हुआ है एक ग्रेट पर्सनैलिटी का जिनका नाम है रामराज बौद्ध जी। दोस्तों आज चलते हैं, रूबरू होते हैं और रामराज बौद्ध जी से। राम जी आपको स्वागत है सर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज आपने हमें इस लायक समझा और हमसे परिचित हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। रामराज जी से कि अभी हम लोग की बातें हुई, आप पहले किसानी करते थे, आप किसान के बेटा हैं। तो अचानक डायरेक्ट सेलिंग में आने के कारण क्या है सर? क्या घटना है कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए? जी सर, जो हमारे जीवन में तमाम घटनाएँ घटती हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं और सीख करके हम निर्णय लेते हैं कि किधर जाएँ जिससे हमारे जीवन का एक उद्धार हो जाए, हमें सही दिशा मिल जाए और हम सही पायदान पे चलें। तो ढूँढते-ढूँढते मुझे ये अचानक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मिला और इससे मुझे लगा कि यहाँ से लाइफ़ सेटल हो सकती है, तो मैंने इसकी शुरुआत कर दी सर। तो क्या खूबी है डायरेक्ट सेलिंग में आपको लगा कि लाइफ सेटल हो सकती है सर? जी सर, इसमें खूबी ये है सर कि जैसे हम अकेले काम करते हैं तो निश्चित रूप से अकेले काम करके हम अपने आप को थोड़ा से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे सपने नहीं पूरे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लोग डेवलप कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जब वो डेवलप कर सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ सर। रावत जी अभी क्या है कि आजकल के बच्चों को जब जो जो बच्चे पढ़ लिख के निकलते हैं, तो बचपन से उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी ही करना है। उनके लिए या उन 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 माँ-पिताजी के लिए क्या संदेश है आपका सर? मैं उन गार्जियंस में को कहना चाहूँगा कि हम लोग ढर्रे का काम ना करें। एक बना-बनाया रास्ता जो चलना होता है, तो हमें वही चीज़ मिलती है जो रास्ते में मिलता है। लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा पाना है तो ढर्रे को छोड़ना पड़ेगा और उस पुरानी पद्धति को मुझे छोड़ना पड़ेगा और आज ज़माना है डायरेक्ट सेलिंग का और लोगों को जोड़ने का काम है। तो हम जब अपने बच्चे को बताएँगे कि ये इसमें तो एक सीमित दायरा है, लेकिन बेटा इसको आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। इसलिए मैं सभी गार्जियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को गुलाम मत बनाइए, नौकर मत बनाइए। आज़ाद ज़िंदगी देने के लिए आप बढ़िया-सा बिज़नेस जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, इसको आप करने के लिए अपने बच्चों को सिखाएँ और सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ये अध्याय जोड़ रखा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक विषय है, उसके बारे में भी पढ़ाना स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू। रावत जी कहते हैं कि ज्ञान देने से ही बेहतर होता है खुद हम करके दिखाएँ। तो क्या आप अपने बच्चों को ये नसीहत देंगी कि उनको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? जी, बिल्कुल सर, मैं ये नसीहत दूँगा कि ज्ञान स्वयं अर्जित करें। हम बताने से नहीं, आप अपने जीवन को जब आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा तो कॉन्फिडेंस जगेगा, कॉन्फिडेंस जब जगता है तो निश्चित रूप से उसको तरक्की करने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। ये तब संभव है जब हम स्वयं करेंगे और करके दिखाएँगे तो लोग तब करते हैं जब मैं करता हूँ जिस काम को उसी को लोग नकल करते हैं और बताने से, पढ़ने से अगर सारे लोग नौकरी पा जाते तो लोग पढ़ते और स्कूल, हाई स्कूल इंटर करके बीए, बीएससी करके नौकरी पा जाते। तो उनके लिए प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक होता है और दिखता है, जो चीज़ दिखता है वही बिकता है सर। मतलब सब मिला के आपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग करवाएँगे। यस सर, मैं पूरी तरह से मैं उनको दिखा रहा हूँ चूँकि मैं कमा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग से मैं एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छी सोच, एक सेटल लाइफ़, एक लग्ज़री लाइफ़ जीने का मुझे जो आनंद आ रहा है तो मैं वैसा चाहूँगा कि मेरे बच्चे इससे कई गुना क्योंकि आज की जनरेशन सर वो पढ़ लिख रही है, पढ़ लिख कर के जो डिजिटल हो रही है,
तो उस डिजिटली रूप में आज डायरेक्ट सेलिंग का ज़माना है, इसलिए मैं उनको ये संदेश दूँगा कि आप लोग भी इसमें अपना जीवन लगा दीजिएगा। आप वो चीज़ पाएँगे जो एक आप आपके गाँव के लोग नहीं सोचे होंगे, वो चीज़ आप प्राप्त कर। रावत जी, क्या कारण है कि आपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करने को कहेंगे? क्या इसका मूल मूल कारण क्या है सर? जी सर, बहुत अच्छा आपका सवाल है सर। अ, हम इसलिए कहना चाहेंगे चूँकि अभी तक मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, वो ये रहा कि एक मज़दूर होता है, एक दिन की ज़िंदगी उसकी होती है। तो एक दिन वो जा कर के अपना मज़दूरी करता है और मज़दूरी करके आता है 300 साढ़े 300 400 रुपए में। एक दिन का। 1 दिन का काम होता है, वो कर के आता है, खाता है और सो जाता है। उसकी कोई अगले दिन की कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, कोई सेटिंग नहीं होती है। उसी को मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ कि 1 दिन की ज़िंदगी के जीना है तो आपको मज़दूरी करना है। दूसरा, अगर आपको 6 महीना जीना है तो खेती कर लो, चूँकि छे खेती जब मैं करता हूँ तो धान बोता हूँ और धान को काटता हूँ, काटने के बाद फिर गेहूँ बोता हूँ और उसी 6 महीने में मेरी ज़िंदगी ऐसे सरप्लस चलती रहती है, राउंड करती रहती है और उससे ज़्यादा मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ। और उससे बेहतर ज़िंदगी जीना अगर हमें है, तो बाग लगा देना चाहिए हमें। लेकिन अब बाग लगाने के लिए भी हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, वो ज़मीन भी लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है। तो 6 महीना जीना है, तो हमें खेती करना है, सालों-साल जीना है तो बाग लगा देना है, चूँकि बाग 100-200 साल चल सकता है, तो उसको हम काट सकते हैं। और अच्छी ज़िंदगी मुझे जीना है, तो निश्चित रूप से मुझे बड़ा नेटवर्कर बनना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनका नेटवर्क है, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने। अमिताभ बच्चन जी हैं, जो स्टार हैं और ऐसे तमाम हमारे देश में तमाम धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनके पास एक नेटवर्क है और उनका नेटवर्क है, तो वो सफल हैं। हमारे पास जिस दिन नेटवर्क होगा, निश्चित रूप से हम भी सफल हो जाएँगे सर। ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। रावत जी, अगर आपसे हम ये पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब आप आए, आप तो किसान थे, जी। तो पब्लिक लोगों ने आपसे कहा नहीं कि आप किसानी छोड़ कर के ये साबुन तेल शैम्पू का बिज़नेस कर रहे हैं, आप साबुन बेचने वाले हो गए हैं, जबकि तो उसमें कैसे आप उनको फेस किए थे? जी सर, मुझे जानकारी हुई थी, तो जब मैं निकला, तो सबसे पहले अपने घर से विरोध होता है और ख़ास करके वो अगर मैं शादी मेरी हो गई है, तो उस समय मेरी पत्नी ज़रूर मुझे रोकती है एक हुक की तरीके से कि आप ज़्यादा इधर-उधर मत करो, कहीं मज़दूरी-वज़दूरी कर लो जिससे पक्का हो जाए। और डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, कुछ दिन हमें ऐसे लगाना पड़ता है और पागलों की तरह घूमना पड़ता है। लेकिन मुझे ये पता था निश्चित रूप से कि हम यहाँ करेंगे तो आज भले ही हम कम पैसा कमाएँगे, लेकिन कल मेरा इतना अच्छा होगा कि मैं उसको सोच नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले विरोध अगर होता है तो हमारे घर से होता है और वो ख़ास कौन होता है, मेरी पत्नी होती है, मेरे पिता होते हैं, मेरी माँ होते हैं, फिर पड़ोसी होते हैं, फिर गाँव वाले होते हैं, गाँव वाले। लेकिन जैसे ही इन सबको मैं फ़ेस करता हुआ निकल जाता हूँ, तो लोग सबसे पहले तो विरोध करेंगे, विरोध करने के बाद हमारी खिल्लियाँ उड़ाएँगे, हमारा मज़ाक उड़ाएँगे और उसके बाद जब ये दोनों को मैं सहता हुआ आगे निकल जाता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि भैया हम तो तुमको जानते थे कि तुम कर ले जाओगे। और वो फिर हमारे पक्ष में होते हैं, पहले वो विरोध में होते हैं, लेकिन बाद में वो अच्छा। पक्ष में होते हैं और कहते हैं भैया हम तो आपको जानते थे कि आप कर ले जाओगे। तो ये सारे विरोध हमें झेलने पड़ते हैं। रमरस जी, अगर कहा जाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सीनियर का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए सर अपने जूनियर के प्रति सर? जी सर, बिल्कुल सर आपने कहा कि सीनियर का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए। तो सीनियर का फ़र्ज़ ये होना चाहिए सर कि अगर हमारे जिस तरह से हमारे घर में बच्चे होते हैं, उनको हम सही तरीके से गाइड करते हैं कि बेटा इधर मत जाना, बेटा उधर मत जाना, बेटा ये मत करना, बेटा वो मत करना, नहीं तो आपके भविष्य में, आपके जीवन में तमाम समस्याएँ आ सकती हैं। तो एक अच्छे गार्जियन की तरीके से मुझे अपने डाउन लाइन को देखना चाहिए जिस तरह से हम अपने बच्चों को देखते हैं। जबकि हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं देते, लेकिन जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आते हैं तो वो बच्चों से भी ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिलता है। इसलिए अगर हम अपने डाउन लाइन को ठीक से देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा डाउन लाइन भी मुझे सम्मान करेगा, प्यार देगा, दुलार देगा और ऊपर से धन कमा करके देता है। सर, आखिरी में एक सवाल आपसे है कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, नेटवर्क में सफल होने के लिए आपका मूल मंत्र क्या है सर? जी सर, बहुत अच्छा सर कि इस कॉन्सेप्ट में
अगर हमें सफल होना है तो उसका मूल मंत्र है कि हम निरंतर चलते रहें। कहते हैं प्रगति तभी प्रगति है जब निरंतर और गुणवत्तापूर्ण हो। तो निश्चित रूप से हम रोज निकलें, रोज लोगों से चर्चा करें, रोज चर्चा करके हम फिर दूसरे दिन उसको बराबर समझते रहें कि सर आपके पास मैं गया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कंटिन्यूअस हमें उससे मिलते रहना चाहिए और कभी भी अपने आप को आलसी नहीं बनाना है। लगातार मुझे चलते रहना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो होता है वो आलसी होता है, इसलिए वो जैसे ही आलस्य करता है वैसे उसका जीवन खत्म हो जाता है। वो टीम को क्या परिवार को नहीं चला सकता। इसलिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हमें कर्मयोगी बनना होगा। कर्मयोगी बनेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। रावत जी, आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे इस लायक समझा और आज हम आपसे रूबरू हो पाए, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे रामराज जी से। आपका नंबर अगर आपको इनसे बातें करनी होगी या इनके संग जुड़ करके इनके साथ काम करना होगा तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और पता है ना, मेरा भी नंबर वहाँ रहता है, तो अगर आपसे मुझसे भी अगर इंटरव्यू देना है, उस नंबर पर आप फ़ोन करके मुझसे आप मिल सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले किसी डायरेक्ट सेलर से जय डायरेक्ट सेलिंग।